गिविंग स्क्रीन टू अ चाइल्ड का कोई रीज़न ही नहीं है, ये हम उसको क्यों दे रहे हैं। मायोपिया को हम सिंपल लेते हैं, जो चश्मे का नंबर है। चश्मे का नंबर में एक्चुअली में तो मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मैटिज्म होता है, बट मायोपिया इज द मैम इसके लिए तो एक रेगुलेशन आनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसे बोल दिया जाए कि इस एज ग्रुप के बच्चों तक 15 इयर्स के बच्चों तक आप स्क्रीन टाइम वाला काम नहीं दोगे उनको। एब्सोल्युटली, जैसे सब्सटेंस अब्यूज के तो हम कह देते हैं कि वार्निंग है वहाँ पे कि इट इज नॉट टू बी यूज्ड या कुछ है, लेकिन ये तो मोबाइल तो हर एक के पास है और इसको कंट्रोल करना डेफिनेटली इट इज अ बिग टास्क। टीनेजर्स और एडल्ट्स में क्या कॉमन इश्यूज आ रहे हैं आई हेल्थ को लेके? टीनेजर्स में भी एलर्जीज, ड्राइनेस, ये रेकरेंसेस इनके हैं, और मायोपिया तो बहुत मेजरली है ही है, डेफिनेटली है। सो आई वुड से कि प्रेस बायोपिया जो आफ्टर 40 सबको नज़दीक का नंबर आता है, तो वो यूनिवर्सल है। एवरीबडी हु इज क्रॉसिंग 40 इवेंचुअली हैव प्रॉब्लम इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स, तो सबको नियर ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम आने वाली आफ्टर 40। स्क्रीन टाइम हम सब लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सिर्फ एडल्ट्स का नहीं, बच्चों का स्क्रीन टाइम हमसे भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने की वजह से बच्चों की आई हेल्थ कैसे इफेक्ट हो रही है, एडल्ट्स की आई हेल्थ कैसे इफेक्ट हो रही है, ये सारी चीजें हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं। पॉल्यूशन एक एडिशनल फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों की आई हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। देयर आर स्टडीज जो बोल रही हैं दिल्ली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, तो दिल्ली के लोगों के लिए तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्किन और हेयर की तरह अपनी आई की हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे उसकी बेटर केयर कर सकते हो और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। हमारी आज की पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर मीतू वोहरा। डॉक्टर वोहरा को मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आज का पॉडकास्ट हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर ये आपको एंड तक हुक्ड रखेगा। सी यू इन द पॉडकास्ट। मैम आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा लोगों का बढ़ गया है, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड एंड अ टीनेजर और एन अडल्ट, सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से मेरा खुद का आई हेल्थ अफेक्ट हुआ है पिछले कुछ महीने में। तो मैम चिल्ड्रन, एडल्ट्स और टीनेजर्स, ये तीनों कैटेगरीज को एज एन आई स्पेशलिस्ट आप कैसे देख रहे हो? आजकल कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मिथ्स हैं, प्लीज़ हमें सब बताओ। थैंक यू अपिका, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग क्वेश्चन। आई थिंक हम एक एक करके लेते हैं इसको। इफ अ चाइल्ड इज कमिंग टू मी, ज़्यादातर वो कैसे आ रहा है, या रेडनेस होगी या एलर्जीज होंगी उसको, और आँखों में दर्द होगा, और ज़्यादातर जब वो बच्चा आता है तो ये पेरेंट्स की ज़्यादा कंप्लेंट होती हैं और बच्चे की कम होती हैं। इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे को ऑलरेडी पता है कि मैं कंप्लेंट करूँगा तो पेरेंट्स ने एकदम से उसको ये बोलना है, इट इज़ ऑल बिकॉज आप स्क्रीन पे हो, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि कहीं ना कहीं वो पेरेंट भी खुद रिस्पॉन्सिबल है उसको स्क्रीन देने के लिए। अब स्क्रीन वो खुद दे रहा है जस्ट बिकॉज ही फील्स हेल्पलेस, ईदर द चाइल्ड इज क्रैंकी, उसका टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब बच्चे को जब एडिक्ट हो जाता है तो उसको स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली क्रैंकी होगा ही होगा। अब उतनी पेशेंस पेरेंट्स के पास भी नहीं होती है टू अंडरस्टैंड एंड टू गिव दैट टाइम। तो वो एक पूरी काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गिविंग स्क्रीन टू अ चाइल्ड का कोई रीज़न ही नहीं है, ये हम उसको क्यों दे रहे हैं। Except that- स्कूल से जैसे काम अगर होमवर्क मिल रहा है उनको स्क्रीन का ही, कोविड वाज एन एक्सेप्शन कि करना पड़ा स्कूल्स को, पर अब वो एक रूटीन बन गया स्कूल्स का, तो पेरेंट्स के भी हाथ में नहीं है। हाँ, दैट इज़ अनदर रीज़न कि पेरेंट जो बच्चे हैं ना, ये एक्सक्यूज़ यही देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से हम अक्सर बात करो तो पेरेंट यही बोलता है कि भाई स्कूल से होमवर्क आता है या असाइनमेंट आती है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको देना पड़ता है। तो अब जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि प्रिंट आउट निकालो जी, प्लीज डोंट गिव देम स्क्रीन्स। बट now that you have asked me this question and we have a podcast to cater this thing, we definitely I would like कि हम ये बात को आगे जाए कि schools को, though we are going paperless,
बट जो डैमेज हो रहा है बिकॉज बच्चे इसका एडवांटेज लेते हैं, इतना शायद स्कूल मैं कहती हूँ नहीं भेजता होगा, इट्स नॉट दैट कि स्कूल हर टाइम ही भेज रहा है कुछ, लेकिन वो बाउंड्री नहीं है कि बच्चे को गैजेट लेने का बहाना मिल जाता है। इवन फॉर माई ओन सन, अक्सर ये मुझे टीम्स चेक करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चेक करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई हुई है या कोई असाइनमेंट तो नहीं आई हुई है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स ऑब्वियसली कई वर्किंग पेरेंट्स हैं आजकल, तो वो काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं। बट ये प्रॉब्लम को एक्चुअली में सबको मिलकर अपना समझ के सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम श्योर जो स्कूल की अथॉरिटी है वहाँ पे भी वो भी पेरेंट्स हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड द पेन। तो लाइफस्टाइल इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज बच्चों को हमें कहीं ना कहीं स्क्रीन एक एज तक डेफिनेटली मे बी आई वुड से कि एटलीस्ट 14-15 ईयर से पहले तो नहीं देना चाहिए जहाँ तक हो सके। अब टीनेजर्स का इस कारण एक उनका डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट में और चश्मे का नंबर बढ़ने में, कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो मायोपिया के लिए भी आ रहा है। मैम मायोपिया क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। या मायोपिया को हम सिंपल लेते हैं, जो चश्मे का नंबर है, चश्मे का नंबर में एक्चुअली में तो मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एस्टिग्मैटिज्म होता है, बट मायोपिया इज द मोस्ट कॉमन वन। जिन बच्चों को दूर का कम दिखाई देता है, तो दूर का कम दिखता है, पास का ठीक दिखता है, इसीलिए वो दूर का देखने के लिए उनको चश्मे की जरूरत होती है, वो मायोपिया है। एंड अब वर्ल्ड वाइड 30% पॉपुलेशन मायोपिया हो रहा है एंड इट्स अ बिग पब्लिक हेल्थ कंसर्न ऑल्सो। और उस पॉपुलेशन में मैम बच्चों का कितना प्रोपोर्शन होगा, आइडिया थोड़ा? बच्चों का ही मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज बच्चों में ही इंक्रीज तो बच्चों में ही हो रहा है ना, एक इस टाइम पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तो इसी टाइम पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड 2050 पे तो प्रिडिक्टेड है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन में गेट अफेक्टेड। ओह, सो इट इज डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड जिसको सबको समझ के डेफिनेटली हेल्प कर सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे इसको हमने टैकल करना है। तो मैम इसके लिए तो एक रेगुलेशन आनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसे बोल दिया जाए कि इस एज ग्रुप के बच्चों तक, 15 इयर्स के बच्चों तक आप स्क्रीन टाइम वाला काम नहीं दोगे उनको, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अनलेस कोविड टाइप कुछ हो जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे सब्सटेंस अब्यूज के तो हम कह देते हैं कि वार्निंग है वहाँ पे कि इट इज नॉट टू बी यूज्ड या कुछ है, लेकिन ये तो मोबाइल तो हर एक के पास है और इसको कंट्रोल करना डेफिनेटली इट इज अ बिग टास्क। मैम ये बच्चों में जो इंक्रीज ऑफ मायोपिया का इशू आप बता रहे हो, ये बिकॉज आपको 20 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो 20 इयर्स में ओवर अ पीरियड ये क्या रिसेंटली ज़्यादा आने लगा है? इसके ना ये एक तो बीच में कोविड था, तो बच्चे ज़्यादातर स्मॉल गैजेट्स पर ही थे, तो उस टाइम पे बच्चों के जो रूटीन चेकअप्स थे वो मिस हुए हैं। और जिन बच्चों को मायोपिया है उनको दूर का कम दिखता है, मैंने जैसे बोला ना, तो वो बच्चे भी प्रेफर करते हैं कि हम नज़दीक का काम ज़्यादा करें, दूर का काम अवॉइड करें। तो एक वो भी है और कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं इस बात को लेके, बच्चा कंप्लेन भी करता है। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि हमें कम दिखता है और हम कई बार डिनाइल में होते हैं कि शायद नहीं नहीं तो ठीक है। तो ये मेरी डेफिनेटली रिक्वेस्ट है सब ऑडियंस के लिए कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के, जब भी बच्चा कंप्लेन करता है और रूटीन में भी जाकर एक बार चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है कि बच्चे को दूर का प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इसका सिंपल एक हैक है जो मैं कई बार अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, जब आप बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं या किसी भी व्हीकल पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप दूर की जो आपकी गाड़ी है जो आपसे दूर आगे जा रही है, आप एक आंख बंद करके जो नंबर्स लिखे हुए हैं उससे बच्चे से पढ़वाइए, सो दैट यू कैन एक्चुअली खुद ही आपको रियल टाइम में पता लग सकता है कि बच्चे को कहीं जरूरत तो नहीं है कोई हेल्प की या सपोर्ट की। डिस्टेंस आप वही रखिए, दूर थोड़ा सा हो जिसमें आपको भी दिख रहा हो। डोंट जज हिम फ्रॉम द डिस्टेंस जो आपको भी ना दिख रहा हो। तो आप ये एक छोटा सा एक मैं बता सकती हूँ कि ट्रिक है जो आप वैसे भी आप असेस कर सकते हैं कि कहीं बच्चे को ज़रूरत तो नहीं है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ कंसर्न जो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैम मायोपिया के केसेस इंक्रीज होने में स्क्रीन टाइम और हेरिडिटी, इन दोनों का प्रोपोर्शन कितना होगा? दोनों है इन्वॉल्व, हेरिडिटरी तो है ही है, लेकिन सी स्क्रीन टाइम इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम विच इज कमिंग नाउ एंड नाउ वी आर सीइंग दैट जब बच्चा ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्या कर रहा है ज़्यादातर, या तो लैपटॉप्स पे है
या पढ़ाई कर रहा है और घर में भी या टीवी देख रहा है। कितने बच्चे हैं जो रोज फिजिकली बाहर खेलने जा रहे हैं या इन्फिनिटी तक दूर तक देख रहे हैं। सो द आइडिया इज टू सी आउटसाइड, गो आउटसाइड एंड उस उतनी एक्टिविटीज में भी उतना ही इन्वॉल्व होना। आज से अगर हम 10-15 ईयर्स पहले की बात करते हैं तो हमारी जो प्रोपोर्शन ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज एंड इंडोर एक्टिविटीज का भी चेंज हो गया है। और मैम टीनेजर्स और एडल्ट्स में क्या कॉमन इश्यूज आ रहे हैं आई हेल्थ को लेके? टीनेजर्स में भी एलर्जीज, ड्राइनेस, ये रेकरेंसेस इनके हैं और मायोपिया तो बहुत मेजरली है ही है, डेफिनेटली है। सो आई वुड से कि और एक बात और, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें अपने घर में वो माहौल क्रिएट करना है वेयर द चाइल्ड इज एबल टू टेल द पेरेंट कि उसको क्या इशू है। मैम पेरेंट्स के पास ही आजकल टाइम नहीं है, बट अल्टीमेटली वो पेरेंट्स हैं, अल्टीमेटली वो पेरेंट्स हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई वो बच्चों में बच्चों को ये नहीं फील हो कि मुझे डांट पड़ेगी अगर मैंने ये बोला कि मेरे को आंखों में दर्द हो रहा है या मेरे को पानी आ रहा है, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम है कि बच्चे डिस्क्लोज नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा ही बच्चे मुंह खोलता है पेरेंट उसको डांटने में या वो करने में शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चा हेजिटेंट हो जाता है अपनी ही प्रॉब्लम को बताने में। एंड दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम एट टाइम्स। जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो पहले डर कर ही आता है कि पता नहीं यहाँ आकर क्या होने वाला है, चश्मा लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। तो वो आई थिंक इसको हम नॉर्मलाइज और इजी और कंफर्टेबल कर देंगे, विच विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। मैम क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में व्हेन इट कम्स टू आई हेल्थ लोग हेजिटेंट हैं डॉक्टर्स के पास जाने में कि क्या पता चश्मा लग जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और चश्मा के लिए अक्सर वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं आते हैं, वो सिर्फ ऑप्टिकल शॉप से ही नंबर लेके चले जाते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी पुअर प्रैक्टिस, क्योंकि इससे ना तो आपको पता चलता है कि आपकी नज़र कितनी है। पीपल आर मोर वरिड अबाउट द चश्मे का नंबर एंड नॉट मच वरिड अबाउट द नज़र, एंड दीज टू आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। चश्मे का नंबर का तो मतलब है प्रिस्क्रिप्शन, जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, एंड नज़र इज द इंटायरली डिफरेंट थिंग। आपको जो लाइंस पढ़वाई जाती हैं आप उनको कितना पढ़ पाए हो। इज इट 6/6 जो कि हम सबकी नॉर्मल विजन होती है। जब बच्चा को हम ऑप्टिकल शॉप पे दिखाते हैं, ठीक है, कई बार तो वो ट्रेंड भी नहीं होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो आपको चश्मे का नंबर जैसे कैसे वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी नज़र कितनी है वो नहीं शायद पता चलेगी। और नज़र वो नॉर्मल है कि नहीं है, उसको आगे फॉलोअप की कितनी ज़रूरत है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। उसके पर्दे की हेल्थ क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हम उसको टाइम पे शायद देख लिया होता तो बच्चे की नज़र इम्प्रूव या रिकवर कर सकती है। रिकवर करने का मकसद मतलब मेरा ये है कि चश्मा लगा के उसको 6/6 दिखना। हमारे इंडियंस में डेफिनेटली चश्मा लगाना भी एक बहुत बड़ा टैबू है। हाँ जी। और पेरेंट्स इतने एंग्शियस हो जाते हैं सिर्फ ये सुनकर कि मेरे बच्चे को चश्मा लगने वाला है। सो मेरा पहला काम तो उनको इस बात पे भी काउंसलर रिलैक्स करना होता है कि चश्मा ही लगाया ना, मोर इम्पॉर्टेंट है उसकी नज़र कितनी है। अगर नज़र के साथ वो 6/6 के साथ उसको चश्मा लगा है, कोई बात नहीं। अगर उल्टा होता कि चश्मा नहीं है लेकिन नज़र उसकी कम है, विच इज़ मोर हार्मफुल। एंड हम धीरे धीरे अगर बच्चे को एक्सेप्ट कराते हैं कि हाँ चश्मा लगाने से उसको बेनिफिट होने वाला है, इसकी नज़र इम्प्रूव रहेगी और हेल्थ मेंटेन रहेगी। व्हाट इफ़ अगर चश्मा लगा रहे हैं तो उसका बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें एज अ फैमिली एज अ पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो वो बच्चा भी ज़्यादा कोऑपरेट करेगा और कंफर्टेबल रहेगा और फॉलोअप्स भी उनके रेगुलर रहेंगे, क्योंकि 6 मंथ फॉलोअप तो बच्चों को कराना ज़रूरी होता है। मैम गुड आई हेल्थ के लिए क्या कोई स्पेशल डाइट होती है विच इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर आई? जैसे आजकल इंटरनेट पे गुड स्किन हेल्थ के लिए फूड प्रोडक्ट्स और विटामिन्स आते हैं, और हेयर के लिए, स्किन और हेयर तो अभी ऑलमोस्ट बिजनेस बन गया है बहुत लोगों का,
और अच्छा खासा कमा रहे हैं लोग, नॉलेज नहीं भी है वो भी कमा रहे हैं। गुड आई हेल्थ के लिए आर देयर नेचुरल फूड कैटेगरीज कि आप ये बच्चों को खिलाओ बचपन से तो उनकी आई हेल्थ अच्छी रहेगी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पावरफुल क्वेश्चन हम्म, अपिका, बट ऑनेस्टली मैं इसका यही जवाब दूंगी, विटामिन ए इज नोन फॉर आई, जो आपको भी पता होगा आई गेस, है ना, कि सब ये जो कलर्ड हमारे फ्रूट्स होते हैं, जब पपाया वगैरह एंड कैरेट्स, बट ऑनेस्टली हमें पूरी हेल्थ चाहिए बॉडी की, एंड बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, फाइबर भी इम्पोर्टेंट है, सो ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट। सो वी मस्ट लुक एट घर का साफ बना हुआ खाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैम ऑर्डर करके हेल्दी ऑर्डर करते हैं लोग, क्या वो हेल्दी होता है? तुम्हें लगता है कि हेल्दी होगा? नहीं होता, क्योंकि मेरी तो खुद की हेल्थ इम्पैक्ट हुई है, तो मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। अब पिछले 6 महीने से मैंने कभी कुछ ऑर्डर करके नहीं खाया। इसका पूरा आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। सी एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड उस वो तो हम अवेलेबिलिटी पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वी हैव द राइट टू चूज व्हाट इज गुड फॉर अस। एंड हम बच्चे को ब्लेम करें कि बच्चा नहीं खाता, बच्चा वही खाएगा जो उसको मिलेगा। सेकेंडली, इतनी बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, मैम आप इसको बता दो, ये क्या खाए, ये मेरी बात नहीं मानता। तो मुझे सिर्फ सिंपल ये पूछती हूँ कि आप अभी इतना छोटा बच्चा है, तो आप ये कह रहे हो कि मैं ये नहीं मेरी बात मानता, यही अगर 10 साल के बाद होगा तो तब क्या मानेगा? और जो आप दोगे वो वही खाएगा, आपके घर में जो आ रहा है वही खाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर बाइंग समथिंग एल्स फॉर द चाइल्ड। अगर वो नहीं खा रहा है, वेट, ही विल ईट, बट हमें क्या लगता है, हम फिक्स कर देते हैं, नहीं खा रहा कम से कम ये तो खा ले, और वो जो ये खा ले होता है वो अक्सर जंक होता है। सो वी नीड टू टेक इट एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, आई कैन से एट टाइम्स। अगर नहीं चल रही है, बट डेफिनेटली बच्चा खाएगा, क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा वो डेफिनेटली हमारे जैसा ही बनेगा। अगर आप उसको क्विक फिक्स के लिए, उसके लिए बातों में नहीं आके उसको मैगी या मोमोज नहीं दे रहे हो, तो वो अपने आप से कैसे खा लेगा? और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमने गलत तरीके से करना है, उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैम पीयर प्रेशर में भी पेरेंट्स को खिलाना पड़ जाता है, वो बोलते हैं उसके पापा मम्मी तो दिलाते हैं उसको, वो कल मैकडी गया था खा के आया है, तो आप क्यों नहीं मुझे देते हो? तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रेजाइल आजकल के ज़्यादा हैं, तो क्या लगता है, मतलब बेचारे पेरेंट्स भी क्या करें, फिक्सिंग ना करें तो? क्योंकि पेरेंट्स की खुद की प्रोफेशनल लाइफ की बहुत आजकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सोचते हैं कि इसको सॉल्व करो, इसको फिक्स करो। तो ये सारी चीज़ें, वेदर इट इज़ आई हेल्थ, स्किन हेल्थ, योर हेयर, एंटायर बॉडी, एवरी ऑर्गन का हेल्थ, आई वुड से ये पेरेंटिंग से ही सोर्स स्टार्ट हो रहा है, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये मैं तो कहूँगी कि एक फैमिली का अपना गोल होना चाहिए कि व्हाट आर वी लुकिंग एट। फैमिली को ही एक इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, एंड ये बच्चों का बहुत अच्छा ट्रिक होता है कि उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, एंड ये तो आपको इतनी जल्दी इमोशनली वो करते हैं, ये ट्रिप में आ जाते हैं बिल्कुल पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत नॉर्मल है, एंड उनको पता है शायद बच्चों को कि ये इनके पास है, रामबाण कह लो जैसे, फंसाने के लिए। तो आई विल से कि अल्टीमेटली हमें बाउंड्रीज तो खुद ही क्रिएट करनी है कि कौन सी चीज़ नेगोशिएबल है, कौन सी नॉन नेगोशिएबल है। ये इससे बच्चों के लिए इन फ्यूचर उनके लिए भी लर्निंग है। मैम आप हमें एक ऐसा रूटीन बता दो जो बहुत बेसिक है, जिसको अगर फॉलो कर लें पेरेंट्स बच्चों के लिए, खुद के लिए, तो उनका आई हेल्थ कैन बी मोर हेल्दियर देन व्हाट इट इज़ हैपनिंग नाउ। बिकॉज आई हेल्थ आई थिंक ये बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है आज के टाइम में। मैं खुद एंटी ग्लेयर अभी लेने गई ग्लासेस, तो मैंने भी टेस्ट कराया वहीं पे स्टोर पे। उन्होंने 2-3 टेस्ट किए मेरे, पर हाउएवर दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने मुझे बोला, क्या आप आई स्पेशलिस्ट के पास गए हो? तो आई थिंक इवन दे एनकरेज कि आप जाओ डॉक्टर्स के पास। तो एक रूटीन बता दो मैम, जिसको फॉलो करके लोग बच्चों की भी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं और खुद की भी आई हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। सी गोइंग टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा कितना कि ऑफन जाना चाहिए मैम?
सी बच्चों के लिए हम 6 मंथ्स बोलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर बच्चे को कुछ भी नहीं है या बिल्कुल ठीक निकला है तो वी कैन टेक इट एनुअल चेकअप ऑल्सो। लेकिन अगर बच्चे का नंबर है तो 6 मंथ्स तो ज़रूर है, ठीक है? और वो आपको डॉक्टर खुद ही बता देगा, यू नो, व्हेन नेक्स्ट फ़ॉलो-अप होना चाहिए। और आपको अगर वो पहले से ही समझा देगा, यू नो, व्हाट ऑल आर द पॉइंट्स वेयर यू शुड बी केयरफुल, तो आपको एक अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ जब डॉक्टर चेक करता है तो वो डायलेट करके करता है। इसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब वो डायलेट करके चेक करता है, वो प्रोसीजर के 2 स्टेप्स ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उसमें वो अश्योर्ड होता है कि ठीक से नंबर चेक हुआ है। ना कि वो जो हम ऑप्टिकल शॉप पे कर रहे हैं, उसमें वो जल्दी-जल्दी से आपको उसी वक़्त प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। वो जल्दी तो हो जाएगा बट उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक है। सो एक तो ये हो गया। सेकेंडली आपके चेकअप्स हो गए। खाने-पीने में आपको एक रूटीन होना कि हमने घर का खाना खाना है। प्रेफरेबली जो बच्चों का मन करे आप घर पे उसको बनाइए। आप इतना उसके उसके उसमें आ रहे हैं तो आई वुड से कि इनकरेज करो कि घर पे बनाएं खाना, साफ सुथरा खाना हो। और बच्चों का अगर हमारी जो अपब्रिंगिंग है उस टाइम पे जो हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं उसकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। इट्स नॉट ओनली फॉर द स्मॉल टाइम। सो मैम जैसे हमने ना एक बात की कि घरों को ही इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए उस घर के जो हेड हैं वो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, सब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और एक स्कूल में डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के बच्चे एक क्लास में आते हैं। इवन जो थोड़े कम अर्निंग पेरेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजो, तो ये जाएंगे, ये शायद हमसे ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि हर पेरेंट का गोल होता है उनका बच्चा उनसे आगे निकले। तो हर कोई घर पे वो इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाता। वो बच्चे वहाँ बेशक आते तो हैं उनके बीच में, वो कॉम्पीट तो कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए। इवन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर इंस्टीट्यूशन घर पे बनाना है, पढ़े लिखे लोग बनाएंगे जैसे आपने अपने घर में बनाया, हम भी आपकी बातें सीख के हम भी बनाएंगे शायद आगे जाके। पर जो जेन्युइनली रिसोर्सेज नहीं है और वो नहीं बना पा रहे उस इंस्टीट्यूशन को घर पे, वो इंटेंशन है पर बना नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन मैम आप बताओ क्या हो सकता है? क्या स्कूल्स को ही वो इंस्टीट्यूशन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए कि आपके पास हर स्ट्रैटा के बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स ट्राई कर रहे हैं, और नाउ यू मेक दीज बेसिक स्किल्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन स्कूल्स। क्या ये हो सकता है सॉल्यूशन? क्योंकि मैम मैं मेरे स्कूल का एग्जांपल देती हूँ, मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ जो बहुत दूर से साइकिल पे आते थे। तो मैं स्कूल में भी जब उनके बारे में सोचती थी, अगर मैं क्लास में टॉप भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ मेरी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, ये मेरा स्कूल का ऑब्जर्वेशन है। तो लाइफ में, हेल्थ में भी अगर मैं उनसे अच्छा करूँगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कैसे बन सकती है मैम लेवल प्लेइंग फील्ड? आई थिंक स्कूल में हम रॉट लर्निंग हो रही है इंडियन स्कूल्स में। हाँ, अब देखो इस तरह से अगर हम देखा जाए, अगर आप फूड और हेल्थ की बात करते हो तो डेफिनेटली वी हैव सब्जेक्ट्स वेयर वी आर इम्पार्टिंग द इंफॉर्मेशन। बिकॉज मेरे पास जब पेशेंट आता है, मुझे कहता है कि आप मेरे बच्चे को बताओ, तो मेरा फर्स्ट आंसर ये होता है कि हर बच्चा फूड चैप्टर पढ़ता है। हर बच्चा फूड चैप्टर पढ़ता है। वो रट्टा लगाते हैं उसका। यस यस, हाँ जी। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ। कहने को तो हम शायद फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट कर देते हैं और आई थिंक कितने सालों तक हम फूड चैप्टर ही पढ़ते जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे को उस बच्चे को ये बताना है कि क्या नहीं खाना या क्या खाना है, वो तो बच्चे को पता है। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है? एप्लीकेशन में ना। ओके। ऐसा तो है नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है। आजकल इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है। तो मेरे से ज्यादा वो चैप्टर पढ़ा होगा उसने भी तो। पर उन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो वो हमें स्टाइल ऑफ लर्निंग ही चेंज करना होगा ना, कि वो जो नॉलेज है, आर वी अप्लाइंग और आर वी जस्ट विनिंग एग्जाम्स। हाँ जी, क्योंकि एज अ चाइल्ड मैंने वो फूड के चैप्टर का रट्टा लगाया है। अब नाउ इन दिस एज अगर मैं उस फूड के चैप्टर को फिर से रीड करती हूँ, नाउ आई विल बेटर अंडरस्टैंड इट। सो मैं जब मेरे पास भी आता है तो मैं बस वो थॉट प्रोवोकिंग एलिमेंट डाल देती हूँ कि इसको मुझसे ज्यादा पता है, ये तो भी पढ़कर आया, एग्जाम दिया इसने। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अपना फोकस एनर्जी भी कहाँ डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आई हेल्थ से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं मार्केट में? जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो यूजुअली कुछ क्वेश्चंस होते होंगे कि आपको लगता होगा अरे ये तुमको किसने बता दिया।
कितनी बार ये होता है कि पेशेंट मिसगाइडेड होता है और पेशेंट घर से ही कुछ इरिटेशन हुई या कोई चोट लगी तो वो घर पे ही कुछ दवाइयाँ या कुछ कई बारी घी, कई बारी हनी आंखों में ये घी और आँखों में हनी। डालकर भी आए हुए हैं। मतलब कॉर्नियल अल्सर जैसी चीज़ थी उनको, जो उनको ऑब्वियसली नहीं पता कि उनको क्या था, बट घर में ही जैसे काजल है तो काजल यूज़ हो रहे हैं। अब जो काजल छोटे मैम काजल कुछ सोसाइटीज में बच्चों को लगाते हैं बहुत पेरेंट्स की, इनकी आंखें सुंदर हो जाएंगी। बिल्कुल, अभी इसी पे बात करती हूँ मैं। जैसे छोटे बच्चे आते हैं, कई बारी उनको वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे घर से इतने छोटे-छोटे बच्चे आई मीन फ्यू मंथ्स ओल्ड की बात कर रही हूँ मैं, तो वो काजल लगा रहे हैं और उनसे पूछोगे तो ये इसलिए कि भई इसकी दादी ने घर पे बनाया है एंड वो काजल आपके बच्चे के होल को जो कि ड्रेन करता है पानी को, उसको भी ब्लॉक कर सकता है, व्हिच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो वो मतलब उस टाइम पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड फॉलो। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई वुड से कि आप क्वालिफाइड कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट के पास जाइए रादर देन, बिकॉज कॉक जो है इतने ज़्यादा कल्चर हो गया है कि पेशेंट अपने आप से काफ़ी कुछ सेल्फ मेडिकेशन फ्रॉम द केमिस्ट, ये बहुत कल्चर है। और जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है कितनी बारी उसके जो इनिशियल 5-6 डेज होते हैं वो निकल चुके होते हैं। इंडिया में वी आर सो लकी कि डॉक्टर्स आर अवेलेबल एंड उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज। वी गेट अपॉइंटमेंट्स इजीली एंड दे आर अवेलेबल, द सर्विसेज आर अवेलेबल, बट स्टिल पीपल आर हेजिटेंट टू अप्रोच। और वो कितने दिन पहले निकाल देते हैं जो इनिशियल होते हैं और फिर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फटाफट डायग्नोसिस दे दें, बट आपके जो इनिशियल 5-6 डेज का जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार आपने कोई और मेडिकेशन डाल लिए तो वो चेंज हो जाएगा। मैम ऐसे कौन से कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन है कुछ आई रिलेटेड डिजीजेज में कि अगर आपको ये होने लग गया है तो इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर? सी इसमें ना काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग होता है ऑनेस्टली, बिकॉज आई में सिम्टम्स ज़्यादातर यही है, वाटरिंग हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रेडनेस हो गया, Swollen eyes. विजन, हाँ सोलन, सो ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया। सो देर आर डिफरेंट सिम्टम्स एंड दे हैव एन ओवरलैप। एक सिम्टम के साथ डायग्नोसिस नहीं बनता, इट इज मोर ऑफ यू नो द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये जब सब कंबाइन होता है उसके बाद ही डायग्नोसिस बनता है। मैम फिर भी कुछ डे टू डे लाइफ की कुछ ऐसी बातें बताओ कि अगर आपको ऐसे होने लग गया है ना तो आप प्लीज जाइए डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए। घर पे बैठ के कुछ भी ना कीजिए। मैम मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। आई हैड स्वोलन आईज बिकॉज मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, मैं एंटी ग्लेयर यूज़ नहीं कर रही थी, तो मुझे स्टाई हुआ आई में। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई मैम, मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि क्या सॉल्यूशन है। मैम सॉल्यूशन ये था, हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर नहीं लगा होता, जो सिंदूर होता है, लिखा हुआ था कि उसको आप आई पे लगा लो, ठीक हो जाएगी आपकी आई। मैम मैं मंदिर चली गई। ये आपने कहाँ पे मैंने पढ़ा मैम, और मैंने अपने घर पे मम्मी को बताया करने के बाद, तो मम्मी कहती पुराने टाइम में ये चीजें होती थी, हाँ, पर प्लीज गो टू द एक्सपर्ट। यस यस, योर मॉम इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, तो मैम मैं एजुकेशन के मामले में मतलब पीएचडी अगर मैंने की है, ये काम मैंने कर दिया अभी रिसेंटली, तो मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या चीजें हों तो इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर। यस यस, ये आपने जो बोला है ना, ये हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ऐसे यू नो स्वेलिंग हुई हुई है, कलेजिया ने कुछ है तो उन्होंने सिंदूर या कुछ लगाया हुआ है, हाँ जी, तो ये ट्रीटमेंट सेल्फ ट्रीटमेंट करे हुए ऐसे लोग आते हैं। हाँ जी। मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज डोंट सेल्फ ट्रीट योरसेल्फ। अब घर पे अगर आपके बिजली का कुछ प्रॉब्लम आया, आप जाके वहां पे बिजली का अपने आप से एक्सपेरिमेंट करने लग पड़ते हैं। ट्रू। आप जाते हैं कि चल मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, कि गूगल पे सर्च करते हैं। योर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे सारे फंक्शंस ठीक ठाक हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनका ध्यान रखना है। एंड इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, इट इज यू नो एक आपका इंडिकेशन दैट यू नीड टू सी अ डॉक्टर। तो इसलिए आई वुड नॉट से कि आप ये या वो कर सकते हैं। जहां पर भी कोई सिम्टम आ रहा है वो परसिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड सी अ डॉक्टर। क्योंकि मैं आपको कुछ बोलूँ और वो सिम्टम शायद हल्का हो या वो ज़्यादा हो, ये उस सिम्टम ही वो सिम्टम ही बता सकता है या वो कंडीशन ही बता सकती है।
मैम रिसेंटली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन का कितना रोल है आई हेल्थ को अफेक्ट करने में? बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली तो मोस्ट पॉल्यूटेड Yes. सिटी। Yes, and we must do something about it, क्योंकि पोल्यूशन को हम कम करने का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ छुट्टियां कर रहे हैं। उससे छुट्टियां करने से पोल्यूशन कम नहीं हो रहा, और ना ही हम एजुकेट कर रहे हैं कि इसको आगे हम कैसे हमें नहीं बढ़े। तो मैम अगर जैसे अभी हम पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं दिल्ली में, हम भी आप भी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली आई हेल्थ केयर में यूज़ करनी चाहिए आपको टू क्लीन योर आईज और मे बी टेक बेटर केयर ऑफ योर आईज? See, we can use lubricants, but definitely we should think on that side of prevention, because what I'm talking about is only the fixing part, but actually ये बढ़ रहा है, and what are we actually doing it about it, ये बहुत important है। क्या कर सकते हैं मैम आपके हिसाब से इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग जेन्युइनली रूट कॉज? अब हम पॉल्यूशन नहीं खत्म कर सकते, हम सिटीजन से वी कैन कंप्लेन अबाउट इट, आपको मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कॉमन मैन के लिए कि पॉल्यूशन की वजह से आपकी आई हेल्थ अफेक्ट हो रही है, टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट डू दिस थिंग, व्हाट कुड बी दैट थिंग? सी, इसके लिए डेफिनेटली हमें एज अ सोसाइटी सोचने की बहुत ज़रूरत है, और अपने पार्ट का, अपने जो रोल हमारा है उसको तो प्ले करना इम्पोर्टेंट है, कि हम कचरे का थोड़ा ध्यान रखें, अपने अपने जो लेवल्स हैं, अपने अपने लेवल्स पे तो डेफिनेटली काम करें हम, और एज अ सोसाइटी, या हम इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, तो व्हाई नॉट वन somebody take an initiative of this, कि हाउ कैन वी एंड आई थिंक अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये पर्पस देते हैं, तो मे बी दे कैन ऑल्सो फाइंड सम सोल्यूशन। अपने अपने लेवल पे तो अपने अपने घरों की तो हम कर ही सकते हैं, या बाहर जो कचरा आते जाते, हम इंडिया में आते हैं तो हम कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, वही हम लोग बाहर जाते हैं तो वी आर सो माइंडफुल अबाउट इट। और हवा भी जो हमारी इतनी अनक्लीन पे ग्रेजुअली हो रही है, और पेशेंट्स भी जो आते हैं उनमें बिकॉज ऑफ पोल्यूशन उतनी ही एलर्जीज भी बढ़ रही हैं, रेडनेस एलर्जीज आ रही हैं, और फिर हम टेम्पररी तो उनको कंट्रोल कर लेते हैं, बट अगर जो चीज़ का हम रूट कॉज पे नहीं जा रहे हैं, और हम कुछ आई थिंक सोच भी नहीं रहे हैं उसमें, एग्जैक्टली हम हर साल इसकी छुट्टियां बना दी हैं हमने, एग्जैक्टली या गाड़ियां बंद कर लेते हैं, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो थिंक ऑन द हाउ Bigger level. यस सो मतलब गवर्नमेंट को कंप्लेंट करने से पहले लोग ही माइंडफुल यस बने पहले, है ना? बिकॉज पीपल क्रिएट अ कंट्री, इट इज नॉट द गवर्नमेंट हु क्रिएट्स अ कंट्री, यस है ना? हाँ। मैम एडल्ट्स में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर मेरे पेरेंट्स का 50 के बाद आई हेल्थ अफेक्ट हुआ था, टिल देन दे वर बोथ वेरी फाइन, एंड जैसे ही उनको दोनों को चश्मा लगा दे वर इन ट्रॉमा फॉर सम टाइम, चश्मा लग गया हमको वो सेम जो टैबू इशू था। ओके, तो एडल्ट्स ऑब्वियसली एक एज फैक्टर है, ये तो है ही, पर यूजुअली जो एडल्ट्स है अभी उनका भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, वो खुद रील्स बहुत स्क्रॉल करते हैं बैठ के, तो एडल्ट्स की आई हेल्थ के लिए, क्योंकि दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को करना पड़ेगा, एडल्ट्स कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, सो एडल्ट्स अपनी आई हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? यूजुअली वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं लाइफ में? ये जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है, एक तो ड्राइनेस तो है ही है, ठीक है, आप अपना टाइम भी बहुत वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक हमें माइंडफुली उस पर टाइमर लगा देना चाहिए ऐप्स पे भी, कहीं ना कहीं, बिकॉज उससे आप, आई थिंक जो टाइम आप और चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर रिलेशनशिप, वो भी हमारा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्रॉलिंग, एंड वी डोंट रियलाइज। मैं किसी और पे ब्लेम नहीं करी, इवन व्हेन आई एम फ्री या कुछ नहीं करी, मेरा भी अपना भी हाथ चला जाता है फ़ोन पे। इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग एनीवन, इट्स जस्ट बीइंग अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये तो है प्रॉब्लम, एंड व्हाट वी कैन डू। तो मैंने भी अपने ऐप्स पे टाइमर लगाया हुआ है। मैम आप फॉलो करते हो उस टाइमर को? हाँ, जनरली बीच में कभी कभार बाई चांस मैं कुछ देख रही हूँ तो मैं ऐड 10 मिनट्स कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी कभार 10 मिनट्स ऐड होता है, बट अदरवाइज यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं अपने अपनी फैमिली में भी किसी को बोलती हूँ तो सबसे पहले तो मैं खुद भी तो बिकॉज ये सबकी जेन्युइन प्रॉब्लम है।
सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है सबके लिए। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आपने बोला चश्मा लगने का बोला पेरेंट्स का, वो आई थिंक प्रेस बायोपिया की बात कर रहे हो आप। प्रेस बायोपिया होता है जो आफ्टर 40 सबको नजदीक का नंबर आता है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो यूनिवर्सल है। एवरीबडी हु इज क्रॉसिंग 40 will eventually have problem in seeing near objects. ठीक है, तो वो सबको नियर ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम आने वाली आफ्टर 40। सो दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये नहीं कि जब हुआ तो शॉक लग गया, अरे चश्मा लग गया। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो वो नॉर्मल है। तो अब 40 के बाद स्टार्ट होती है। अब किसको कब एक्चुअली में यूज करना है वो वेरी कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैम जैसे अभी आपने क्रॉस 40 का ये बताया, जो मुझे नहीं आइडिया था कि सबको, ऑलमोस्ट सबको ही होता है ये। सबको होता है। तो क्या आप मुझे एक ब्रैकेट में बता दोगे कि 10 एज तक, 20, 30, 40, 50, 60 ये कुछ कॉमन आई रिलेटेड डिजीजेज हैं जो होंगी, डोंट गेट स्कैर्ड। ये आई कंडीशंस बोलेंगे, हाँ जी। लेट्स नॉट कॉल देम हाँ जी, डिजीजेस, प्लीज बताओ। है ना? हाँ जी। देखो, शुरू में जो बचपन में हो सकता है, एलर्जी किसी भी एज में हो सकती है। जो मायोपिया है वो जनरली कम एज में पकड़ा जाता है, क्योंकि दूर की, मैंने शुरू में बताया था, दूर की नजर कम होती है तो वो जल्दी पकड़ा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें दूर का दिखता रहता है लेकिन पास की नजर कम होती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेस बायोपिया जो मैंने 40 ईयर्स से बाद की बात करी है। कैसे डिफरेंट है मैम? हाइपरमेट्रोपिया किसी भी एज का होता है, मतलब कि यंग एज का होता है। उन बच्चों को ज्यादातर दूर का ठीक दिख रहा है और पास का कम दिख रहा है, ठीक है। और ज्यादातर ऐसे बच्चे हेडेक की कंप्लेंट पे आते हैं, क्योंकि जब वो नियर विजन में बैठ रहे हैं ज्यादा देर तब उनको स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। तो वो उनको नियर विजन में ज्यादा रहता है। तो ये जो सब बच्चे हैं ये आपकी यंग एज में आते हैं। और बहुत कुछ डॉक्टर ही चेक करने आओगे तो ही बता पाओगे। ये अपने आप से आप नहीं गेस कर सकते और करना भी नहीं है, ठीक है। जो प्रेस बायोपिया है वो 40 की एज का होता है, राइट। 20 to 30 और 30 to 40 ये 20 इयर्स के उसमें जनरली क्या? यही चलता है सब कुछ। अब ज्यादातर 20 के बाद आपका इसका प्रोग्रेशन बंद हो जाता है। जो आपका मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इनका प्रोग्रेशन ज्यादातर कम हो जाता है अराउंड 20। तभी लासिक का जो होता है वो आफ्टर हम 18 से ऊपर का बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन नॉर्मली रुक जाता है। शुरू में जब मैंने कहा था 6 मंथ्स के फॉलो पे बुलाना है, बिकॉज इनका प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, वो प्रोग्रेशन। तो ये हो गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं, जैसे ग्लोकोमा हो गया, क्या होता जिसको है? काला मोतिया बोलते हैं, अच्छा जी। ठीक है। ये सब डिजीजेस डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा, या फैमिली में जैसे किसी के है तो इसको काला मोतिया बोलते हैं। वो उसमें पेशेंट अगर आया हुआ है तो डॉक्टर ही इसको चेक करके ज्यादातर बताता है, अनलेस नटी वो इतना एडवांस स्टेज हो कि वो पेशेंट को सिम्टम भी आना चालू हो गया है। सो दैट इज व्हाई मैं कह रही हूँ एग्जामिनेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो प्रेस बायोपिया जो नॉर्मल कंडीशन है जो सबके साथ आनी है, नियर के लिए आपको ग्लासेस लगेंगे। तो आई वुड से कि जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर हु इज क्वालिफाइड, ताकि वो आपकी पूरी आई हेल्थ को देखेगा और आपको आपके हिसाब से एडवाइस कर देगा। बिकॉज व्हेन वी रीड, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सिर्फ एक स्केयर फैलाता है। वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपको है, यू गेट स्केयर्ड। बट जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो अपना एग्जामिन करवा रहे हो, तो ही इज टेलिंग अबाउट यू विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको सपोर्ट करेगा। तो मैम जो ये 40 के बाद आपने बताया, उसके बाद 50 ऑनवर्ड्स और 60 ऑनवर्ड्स, क्या तब भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो और सबको ही होती हैं? उसके बाद कैटरैक्ट आता है। ओके। या वो 60 65 आजकल जल्दी भी आना चालू हो गया है। कैटरैक्ट भी कॉमन है सब? कैटरैक्ट भी कॉमन है, वो कॉमन है, मतलब वो है जो हमारा आई लेंस होता है, आई के अंदर ही लेंस होता है, वो ओपेसिफाई होता है। ओपेसिफाई मतलब जो ट्रांसपेरेंट रहता है वो धीरे धीरे वो वाइट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज कैटरैक्ट, जिसको हम सफेद मोतिया कहते हैं। सफेद मोतिया वो सबको आना है, इट इज एन एजिंग प्रोसेस। जिसे हम कहते हैं कि बाल सफेद होने हैं, ओ, ये मतलब ये श्योर है सबको होगा? डिपेंड करता है आपकी कब आता है। फ्यू पीपल 60 65, few may get in 50 also, ओके। few can also 75 80।
तो इसलिए हर एक की अपनी बॉडी की वेरिएबिलिटी है, बट एज के साथ सबको आता है। बहुत कम लोगों में कंजेनाइटल भी होता है। कंजेनाइटल मतलब कि जन्म से होना, मतलब एक ही डिजीज के, वही मैं बता रही हूँ ना, एक ही कंडीशन के डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ प्रेजेंटेशन है। सो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपका डॉक्टर ही आपको दे पाएगा। एग्जैक्टली, मतलब कंसल्टिंग वेल एजुकेटेड डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इंस्टाग्राम पे हर कोई प्रोफेसर बन रहा है, हर कोई डॉक्टर बन रहा है, और वहाँ चीज़ों को दिखाना आसान होता है। लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप किसके पास जा रहे हो और किसकी बात सुन रहे हो, है ना? या और मैम जो आपने ये कंडीशंस बताई हैं, आई थिंक जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट को, ये उनके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आई नो पीपल कि कुछ ऐसा होता है हेल्थ रिलेटेड, दे गेट स्कैर्ड, इवन आई गेट स्कैर्ड। मुझे हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो जाता है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ मेरी हेल्थ अफेक्ट होगी। तो दिस वाज रियली इंसाइटफुल। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ इसलिए क्योंकि आजकल ये भी बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है, प्रिवेलिंग डिजीज़ है। सो जैसे हम डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स भी रूटीन में चेकअप, वी शुड नॉट फॉरगेट टू नो आवर स्टेटस कि कितना हमारा ब्लड शुगर लेवल चल रहा है, HbA1c चल रहा है। ऐसे ही हमारी डायबिटीज़ की वजह से आई हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन भी कम है। लोगों को इतना पता है कि किडनी इफेक्ट होती है, लेकिन आईज में भी अफेक्ट होता है, और वो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन तक चला जाता है। ओह माय गॉड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब आप डायबिटीज़ के लिए आप करवा रहे हो तो ईयरली चेकअप ऑफ योर आईज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडिया इज टू मेक यू इन्फॉर्म, नॉट स्केयर। ट्रू, एग्जैक्टली। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, बिकॉज एनीथिंग कैन लीड टू एनीथिंग, बट हर चीज़ आपको नहीं होने वाली है। बट अगर आप अपने आप को ठीक से आप जान रहे हो, तो आप अपने डिजीज़ या हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस में डॉक्टर के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करके अपनी हेल्थ को बेटर कंट्रोल में रखोगे। अमेजिंग मैम, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आपसे। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड आई थिंक विल मीट अगेन सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर Thank you. डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू मैम।